नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने देखा था परिमेय संख्याओं के भाग और परिमेय संख्याओं के गुणा। तो आज देखते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ और परिमेय संख्याओं के घटाना। तो आज पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़। क्या देखेंगे? परिमेय संख्याओं के जोड़। परिमेय संख्याओं के जोड़। तो हमने कल बताया था परिमेय संख्या किस रूप में होते हैं? पी बटे क्यू के रूप में, यानी इसे हम अंश बटे हर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंश बटे हर भी कह सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं के अब जोड़ पढ़ने वाले हैं, तो जोड़ कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे दिया 1/2 प्लस 1, जब हर समान होंगे, हर समान होंगे। जैसे दिया 1/2 3/2। अब देखो इसमें क्या है, हर कौन सी संख्या होती है? नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर। हमेशा इनका क्या लिया जाता है? लासा, यानी हरों का क्या लिया जाता है? हम हरों का लासा लेते हैं। हरों का लासा लेते हैं। अब हरों का लासा लेंगे, जब दो सेम ही हैं तो हम लासा लेंगे। लासा ऐसे निकाला जाता है, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 एकम, तो क्या आया? 2 आया। यानी जब हर समान होते हैं तो नीचे जो हर में 2 संख्या दी होती है उसमें से सिर्फ 1 लिख लेते हैं, और ऊपर जैसे दिया होगा वैसे ही हम नोट कर लें। तो ऊपर 1 दिया है, 1 लिख लिया, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा लिया। 3 है, 3 लिख लिया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या करते? माइनस कर देते। अब इसको जोड़ लो, तो 3 1 कितना हो गया तुम्हारा? 4/2। अब देखो यहाँ पर 2, ये जब अंश बटे हर करके होता है तो क्या होता है? बटे का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग करना। तो 2 से हम इसको भाग कर देंगे, तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4। कितना आंसर आया? 2। ये तुम्हारा हो गया आंसर। यानी क्या होता है, जब हर समान होंगे तो हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले क्या लिया जाता है? हरों का लासा लिया जाता है। और जब हर एक जैसे होते हैं नीचे, यानी जो नीचे संख्या देती है नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। और देखो इसमें भी समान है और इसमें भी, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, एक ही जैसे। समान का मतलब होता है एक ही जैसा होना। ठीक, तो यहाँ पर 2 एक ही जैसे हैं, इसलिए हमने जब लासा निकाला तो क्या मिला? 2 ही मिला। और जब हर समान होंगे तो हम क्या करेंगे? ऊपर जैसे लिखा होगा वैसे ही नोट कर लेते हैं। फिर अगर जोड़ है तो जोड़ लेंगे, माइनस है तो घटा लेंगे। ठीक, अब जो कटने वाला है काट, देखो यहाँ पर कट रहा था 2 से, तो 2 से हमने काट दिया। नहीं कटता तो आंसर वैसे आ जाता। अगला देखते हैं, सेकंड नंबर। तो अगला क्वेश्चन है जैसे 3/5 प्लस 10/5। ये देखते हैं, इसमें देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, यानी 5 5 क्या है? हर क्या है? दोनों के समान है। जब हर समान होते हैं तो क्या होता है? नीचे वाली ही संख्या का 1 लिख लेते हैं, यानी हर का 1 लिख लेते हैं। और ऊपर जैसे लिखा हो 3, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगा लिया, और यहाँ 10 है तो हमने 10 लिख लिया। 10 3 कितने हो गए तुम्हारे? 13। ये बट्टे में कितने हैं? 5। ये तुम्हारे हो गए 13/5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, जैसे दिया हो 6/5 प्लस 12/5 प्लस 10/5। अब इसे कैसे हल करेंगे? इसमें तो 3 हो गई, कुछ नहीं, बस देखो तीनों में क्या है? हर समान है, तो लासा क्या मिलेगा? 5। हरों का लासा लिया जाता है। देखो वैसे 5, 5, 5। देखो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, तो अब लासा क्या मिला? 5। अब ऊपर जैसे, यानी जब हर एक समान होते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर जैसे लिखा होता है उसे नोट कर लेते हैं। तो ऊपर क्या है? 6 है, प्लस लगा है, प्लस लगा लिए। 12 है, 12 प्लस लगा है, प्लस लगा लिया। और कितने हैं? 10। कितने हो गए? 6 12 18 तुम्हारे, और 10 28 बटे में 5। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, ये 3 नंबर था और ये 4 नंबर। अगला सवाल है जैसे 7/9 हो जाए, प्लस के 11/9 प्लस के 13/9 प्लस के 14/9। अब एक बात देखो, सब में क्या है? 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। तो आपको कुछ करना है नहीं, हमको पता है कि अगर हर समान होते हैं तो उसमें से एक संख्या नोट कर लेते हैं। इसमें देखो 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 9 को नोट कर लेंगे। अब हमको क्या करना? ऊपर जैसे लिखा हो वैसे लिख देंगे। तो 7
प्लस 11 प्लस 13 प्लस 14। तो तुम्हारे हो गए ये तुम्हारे हो गए 18, 18 14 32 और 32 9 45। कितने हो गए? 45। 1 मिनट। तुम्हारे हो गए 45/9। देखो 9 से कट रहा, 9 1 कम 9 और 9 बचे 45। इसका आंसर कितना है? 5। समझ गए? इसमें था क्या? इसमें कुछ नहीं था, बस यहाँ पर 9 इसमें भी था, 9 इसमें भी था, 9 इसमें भी था और 9 इसमें भी था। तो हमने क्या लिया? इनका लासा लिया, तो लासा क्या मिला? 9 मिला। जब हर समान होंगे तो ऊपर जैसे दिया होगा हम वैसे ही नोट कर लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जैसे दिया हो घटाने का। अब हम पढ़ते हैं जोड़ पढ़ लिया, अब घटाने। अभी पढ़ेंगे जोड़ घटाने गुणा भाग सब एक ही में। तो पहले पढ़ते हैं, अब घटाना पढ़ लेते हैं सिंपल। तो परमेय संख्याओं के क्या पढ़ेंगे? घटाने। क्या पढ़ेंगे? घटाने। तो घटाने पढ़ते हैं, परमेय संख्याओं के घटाने। अब जैसे दिया हो 4 बटे, और इसमें भी हम पढ़ेंगे समान हर वाले। पर क्या पढ़ेंगे? समान हर वाले। समान हर वाले अभी हम पढ़ेंगे जब हर अलग होंगे तब जोड़ पर भी पढ़ेंगे और घटाने भी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं समान हर वाले, जोड़ और घटाने दोनों। ठीक, तो यहाँ पर दिया हो जैसे 8 माइनस के दिया हो 12/8। देखो इसमें क्या है? 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी। तो जिस तरह जोड़ में दोनों का क्या लिया जाता है? हरों का लासा लिया जाता है, उसी तरह घटाने में भी हरों का ही लासा लिया जाएगा। देख लो, तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से फिर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 1 कम 2। ठीक, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्या मिला लासा? 8। यानी एलसीएम क्या मिला तुम्हारा? 8। अब ऊपर जैसे दिया हो वैसे नोट कर लो। यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पर 12 था, 12। अब देखो यहाँ पर 12 के माइनस के ज़्यादा हैं और प्लस के 4 क्या हैं? कम है। इसलिए क्या करेंगे? 12 से 4 जाएंगे तो किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे 8, और बटे में कितने थे? 8। तो 8 से 8 कैंसिल, 8 एक कम 8, और भी माइनस का, क्योंकि चिन्ह किसका है यहाँ पर? माइनस का। प्लस माइनस माइनस होता है। क्या बचा? माइनस का 1। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर हम प्लस गुणे माइनस करते हैं तो होता है माइनस। अगर हम माइनस गुणे प्लस करते हैं तो क्या होता है? माइनस। अगर हम प्लस गुणे प्लस करते हैं तो क्या होता है? प्लस। अगर हम करते हैं माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। यानी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है? अगर प्लस है और दूसरा माइनस है तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। अगर कहीं पर माइनस है और प्लस है और उसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी क्या होगा? माइनस होगा। अगर कहीं पर प्लस है और फिर प्लस है तो उसका गुणा प्लस ही होगा। अगर माइनस है, दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये ध्यान रखना। लेकिन एक बात और हमेशा ध्यान रखना, जैसे लिखा हो माइनस के 9 माइनस के 11, तो ये माइनस माइनस तुम्हारा जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? ये जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस बन जाता है, लेकिन प्लस नहीं। यहाँ पर हम गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस है, माइनस 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 जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। लेकिन ये चिन्ह किसका रहेगा? ये माइनस का रहेगा। तो 9 और 11 तुम्हारे कितने हो गए? 20। लेकिन चिन्ह हमने क्या बताया? माइनस का ही रहेगा। कितने हो गए? 20। इसी तरह आगे देखते हैं सवाल। आगे जैसे दिया हो सवाल नंबर 2, 8 7 माइनस के 12 7 माइनस के 5 7। अब एक बात इसमें गौर करने वाली है। देखो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, यानी तीनों में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको बस हरों का क्या निकालना है? लासा निकालना है। लासा तो अब तो समझ में आ ही गया कैसे निकाला जाता है। तो 7 आएगा तुम्हारा एलसीएम यानी लासा। जब लासा 7 आ गया तो ऊपर जैसे लिखा हो वैसे ही नोट कर देते हैं। तो कितना बचा? देखो यहाँ पर तुम्हारे 12 और 5 17 हो गए, वो भी माइनस है क्योंकि माइनस के 12 थे। यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था, अगर माइनस माइनस का तो जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। तो इसी तरह देखो यहाँ पर
माइनस के 5 है, माइनस के 12 ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 17। कितना हो जाएगा माइनस के 17। और 17 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचता है 9 और बटे में कितना है 7। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर किसके ज़्यादा थे माइनस के ज़्यादा, तो यहाँ पर चिन्ह भी किसका लगेगा माइनस का ही लगेगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे सवाल जैसे दिया हो 15/16 माइनस 21/16 माइनस 20/16 माइनस 44/16। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी, तो कुछ नहीं करना, बस 16 ही हम क्या लिख लेंगे कॉमन ले लेंगे। एलसीएम हो गया तुम्हारा। ऊपर जैसे है 15 माइनस 21 माइनस 20 माइनस 44, कितना 44। तो यहाँ पर देखो हम माइनस माइनस क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का। तो 20 21 तुम्हारे हो गए 41, 41 में अगर हम 44 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 41 और 44 तुम्हारा हो जाता है 5 और 8 85। कितना हो गया 85 में से हम अगर 15 माइनस कर दे तो कितना बचता है 70। कितना बचता है 70 और बटे में कितने हैं 16। अब देखो 16 क्या है सम संख्या है, ये क्या है 20। 0 भी एक सम संख्या है, तो सम संख्या क्या होती है 2 से कट जाती हैं, तो 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी कितना आंसर आया 35/10। कितना आया 35/8। और बच्चे किसके थे माइनस के या प्लस के, तो ये माइनस के थे। क्या थे माइनस के, तो किसके बचेंगे माइनस के 35/8। अब आगे देखते हैं प्लस और जोड़ एक साथ, वो भी जब हर समान ना हो। हमने अभी तक क्या पढ़ा, जब हर समान होंगे। अब पढ़ेंगे जब हर समान नहीं होते हैं। जब हर समान ना हो, जैसे कि दिया हो नंबर 1 दिया हो 4/6 माइनस या प्लस, चलो हम लगाते हैं प्लस का पहले करते हैं बाद में माइनस का भी करेंगे। 3/3 प्लस 4/3। ठीक, अगर तीनों का लेना चाहते हो एलसीएम तो तीनों का कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग भी हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखते, इसमें क्या है देखो, इसमें दोनों के हर समान है, इसमें अलग है, तो हम पहले इसको अगर सॉल्व कर लें ये भी सही हो जाएगा। तरीके कई हैं लगाने के, अभी बता रहे हैं सारे तरीके बता देंगे कैसे लगाया जाता है। देखो तो 4/6 हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हर समान था तो हमने क्या ले लिया कॉमन 3 ही। तो अब क्या होगा 3 और प्लस 4 जुड़ जाएंगे, तो 4/6 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 3 7/3। अब इसमें हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लो, देखो ऐसे में से लेते हैं, 3 से काटें 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, फिर 2 से 3 दूनी 6, कितना कॉमन मिला 6। अब 6 को क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे तो 6 कम 6 और 6 यहाँ पर 1 बचेगा, 4 1 कम 4 प्लस 6 को हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से 3 14। यानी जो एलसीएम आता है उसको हम क्या करते हैं अंश में गुणा कर देते हैं और हर से क्या कर देंगे उसे भाग कर देंगे। क्या करते हैं अंश में गुणा हर से भाग कर देंगे। ठीक, और बाद में जो ऊपर अंश में आ रहा है कुछ उससे क्या कर देंगे उन दोनों की गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 बचा था काटने के बाद तो 2 7 14, यहाँ पर 1 था तो 4 1 कम 4। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 14 4 हो गया 18 और बटे 6। अब 6 से इसको काट दो तो 6 1 कम 6, 6 3 18। कितना आंसर आया इसका 3 आंसर आया। कितना आया 3। अब आगे देखते हैं, इसी को देख लो और तरीके से लगा सकते हो इसको। देखो दूसरा तरीका क्या था, तो दूसरा तरीका है लगाने का, हमने इसको तीनों के कॉमन ले लिया। तीनों का कॉमन क्या मिला 6, तो हम 6 तब 4 पे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 4 6 कट ही जाएगा 6 से 6, तो यहाँ पर 4 ही बचेगा। अब यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को यहाँ पर करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 6 करेंगे तो 2 बार कटेगा और 2 दूनी 2 3 6, यहाँ पर कितना हो गया 6। अब यहाँ पर भी 6 जाएगा, नहीं क्यों जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि अंश में हम क्या करते हैं एलसीएम जो लेते हैं उसको सबके अंश में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 2 चक्कू कितना हो गया 8। देखो 6 4 10 8 18 और बटे में 6, तो 6 से काट दिया मैंने 6 3 18। कितना आंसर आया 3। देखो यहाँ पर भी 3 आया था और यहाँ पर भी कितना आया
यहाँ पर भी कितना है, 3 है आंसर है। कितना है देखो, सबसे पहले कह रहे थे हमने तीनों में से सबका एलसीएम लिया, कितना है इसका मिला 3 और 6, सॉरी 6, 3 का एलसीएम लिया तो कितना मिला 6। हमने क्या किया 6 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर जाएगा, 6 यहाँ पर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 4 ही बचेगा, तो हमने 4 ही लिख लिया। अब यहाँ पर 6 जाएगा तो 6 से 3 से 6 कटेगा, 3 दूनी 6, 2 3 6 यहाँ पर हो गया इसलिए। अब 6 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई जब इससे हम करेंगे इसकी तो क्या कहेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 चौको 8। ठीक, अब इसको हम सबको जोड़ लेंगे, 4 6 10 8 18, 18 से हम 6 को भाग कर देंगे, कितना होगा 6 3 18, आंसर कितना है तुम्हारा 3। ठीक, अब आगे देखते हैं। जैसे नंबर 2, 72/8 प्लस 82/12, ये सवाल देखते हैं। चलो कुछ नहीं है, बस देखो इसमें एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो 12 और 8, तो 2 से काटो, 2 3 6, 2 छाक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, तो 2 3 2 एक कम 2 और 3 बच गया, क्योंकि 3 तो 2 से कटने वाला है नहीं, तो 3 कम 3। देखो फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अतिरिक्त 24, कितना काम मिला 24, कितना आया 24। अब 24 को क्या करेंगे हम इसके गुणे में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, अंश में क्या करते हैं गुणा करते हैं, और हर से क्या करते हैं भाग, तो हर से इसको हम भाग करेंगे तो कितना आया 3। अब 3 से इसकी गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब इसको भी यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, तो 24 से इसको काटेंगे, 12 को 24 से काटो तो 12 एक कम, तो सेम काम हमने यहाँ पर भी किया, कितना आया अब 2 आया यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 चक्को सॉरी 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 4 6 10, 6 7, 6 7 ये हासिल था तो हो गया 8, 1 2 3, 380 बटे में कितने हैं 24, 24 क्या है सम संख्या, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 9 18 0, फिर सब भी अभी भी सम है, 2 छाक 12, 2 9 18, कितना बचा 1, 2 पंचे 10, ऊपर हो गया 95 बटे में बचा 6, यही तुम्हारा हो गया आंसर 95/6। चलो अब आगे पढ़ते हैं प्लस और माइनस वाले साथ में। जैसे सवाल दिया हो 10/12 प्लस 5/12 माइनस 10/12। देखो तीनों में हर क्या है समान है, तो कॉमन क्या मिलेगा 12 मिलेगा, तो यहाँ पर 10 ऊपर क्या करेंगे वैसे ही नोट कर लेंगे, 10 फिर 5 प्लस था प्लस, यहाँ पर माइनस तो माइनस, यहाँ पर 10 10। अब 10 से 10 तो चले ही गए, बचा क्या कुछ नहीं, यहाँ पर बचा 5, यानी 10 में से 10 चले गए, ये तो दोनों कैंसिल, बचा ही तो 5 ही, तो यहाँ पर 5 बचा, अब बटे में क्या बचा 12, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, 10 से 10 कैंसिल हो गए, बचा था 5 तो 5 लिख लिया, बटे में बचा था 12 और 12 लिख लिया, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अगला देखते हैं, जैसे दिया हो 7/16 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अब इसमें देखो कि ये क्या हैं, तीनों के हर क्या हैं अलग अलग हैं, किसी के भी हर समान नहीं है, तो क्या करेंगे हरों का लासा ले लेंगे, तो हम लासा लेते हैं 16 3 और 4 का। देखो पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं ना, तो 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे, 2 से काटो, फिर अब 2 से जब इसको हमने काटा तो 2 चक्को 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8 हो गया यार, 2 फिर 2 से काटो इसे, तो 2 चक्को 8, 2
ये तो कटेगा नहीं, फिर 2 एकम 2, फिर 2 से 2 दूनी 4, 3 और 1, फिर 2 से 2 एकम 2, ये 3 और 1। अब 3 से काट दें, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। कितना कम मिला, एलसीएम कितना मिला 48। अब सॉरी 48 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 43 से इसको भाग करो, 16 48, 3 सत्ते 21, प्लस यहाँ पर भी हम 48 से करेंगे। तो 48 से जब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक, ये 16, 16 एकम 16, माइनस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 एकम 12। तो 16 से 12 चले जाएंगे, कितने बचेंगे तुम्हारे 4, और 21 4 हो गया तुम्हारे 25 बटे में 48। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। चलो आगे देखते हैं, जितनी भी कन्फ्यूजन हो बता देना। अब आगे देखते हैं, जैसे दिया हो 10/15 गुणे 2/3 माइनस 4/5 प्लस के 2/5। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, जैसे 10/15 ऐसे, ठीक, ये गुणे में 2/3 माइनस के, यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 5 कॉमन है, तो यहाँ पर माइनस के 4 और प्लस के 2, ठीक। तो 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर कितने बचे, माइनस के 2/5। यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 दूनी 20, जाते यहाँ 45, यह यहाँ पर माइनस है, ठीक। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, 5 5 9 45, 5 एकम 5, 9 3 से काटो, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 5 3 15, 15 3 45। तो 45 तुम्हारा एलसीएम मिला। अब जिसका हम एलसीएम लेते हैं जिस संख्या का, तो वो संख्या उसी तरह नोट की ली जाती है। जैसे वो 20 पे 45 था, तो हमने एलसीएम किसका लिया, 20 वाली संख्या के, तो हमने 20 ऊपर क्या कर लिया, वैसे ही नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 9 45, 9 दूनी 18, 20 से 18 गए, तुम्हारा बचा 2 और ये बटे में 45। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।